चंपकलाल की माँ आपके सामने प्रवेश कर रही हैं और देखो अपनी बहू से क्या बातें करती हैं। बेटी चलोगी? मैं सब काम कर चुकी हूँ, पिछला घड़ा भरने जाती हूँ, तब तक तुम घर को बुहार लेना। घर को बुहार लेना? क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ? क्या मैं बुहारी देने को इस घर में आई हूँ? बड़ी आई पानी भरने का एहसान करने मुझ पर पानी भरने जाती है, तो क्या मेरे लिए? क्या कह रही हो बेटी? क्या कह रही हो? अरे बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ों के हृदय को मत दुखा, उस पर दया कर बेटी। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, बहू ने सास को दासी समझ रखा है। क्या है, क्या है, क्यों शोर मचाया है? हाय, मैं मर गई, मुझे मार डाला, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप दोनों मिलकर मार रहे थे। भगवान, ऐसे सास ससुर किसी को। बड़ा अंधेर है, बड़ा जुल्म है, ससुर बहू को मारे तो मत रहो चमेली। क्यों जी, तुम दोनों ने मिलकर इसे क्यों सताया? अपने हाथों से इसे पीट चुकी है, अब तेरे हाथों से पिटवाने के लिए बहाना करती है। अच्छा, हाँ बेटा, हमने इतना कहा था बुहारी दे ले, मैं सब घड़ा भर चुकी हूँ, आखिरी घड़ा भरने जाती हूँ, इतनी बात पर इसने ऐसा धुंध मचाया है। और अपने को नहीं बताती, आपने पीटा और इस बूढ़े से पिटवाया। झूठ, वहाँ सब झूठ है। बड़ा अंधेर है, बड़ा जुल्म है, ससुर बहू को मारे। तुम दोनों सच्चे हो और या झूठी, यह बात मेरे समझ में नहीं आती। मैं तो अभी गुस्से में घड़ी भर नहीं रहूंगी, ये दोनों मुझे किसी दिन मार डालेंगे। देखो पिताजी, आपने अपना धर्म छोड़कर बहू पर हाथ उठाया है, अब मैं आपके सामने आ गया हूँ, हट जाओ मेरे सामने से। बेटा, स्त्री के कारण माँ बाप से रहने को तैयार होता है। बेटा, मैंने तुझे खिलाया पिलाया, तेरा मन भूख, इसका बदला तुमने क्या चुकाया?
ठीक है, परंतु पूरा कैसे होगा? हम दोनों तो वृद्ध और अंधे हैं। नाथ, आप अगर अंधे हैं तो क्या चिंता है? आप ही के शरीर से तो मेरा ये शरीर बना है। हाजिर है सब शरीर ये सेवा के वास्ते, बलिदान पुत्र है पिता माता के वास्ते। कंधे पर होगी कावरी और कावरी पर आप ले जाऊंगा मैं इस तरह यात्रा के वास्ते। मैं भी मजदूरी करूंगी, बोझा उठाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी, परंतु अपनी सास और अपने ससुर को सबसे पहले रसोई बनाकर खिलाऊंगी। सास ससुर है नहीं, ये मेरी सुगति है। स्वामी के भी स्वामी है, पति के भी एक पति है। मेरी बहन क्या कह रही है? अब आगे मजदूरी करते करते न जाएगी, इससे तो अच्छा तू इसे मायके ले जा। मुझे भी बहुत क्रोध आता है, किसी उपाय से इसको यहाँ से ले जाना चाहिए। अपनी बहन से यह कहो कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, मुंह देखना है तो चल। अजी श्रवण जी, ए श्रवण जी। अरे नंदशंकर जी और चंपकलाल जी, आइए, कैसे पधारे हैं? क्या आज्ञा है? हम तुम्हारे मेहमान हैं, इतनी देर से खड़े आप अपनी अर्थी भक्ति में लगे हुए हैं। अरे पहले मुझसे बात कर लो। शंकर जी, माता पिता की सेवा पहले और सब काम पीछे। कोई चाहे संपदा, कोई सुख का काज, कोई चाहे विश्व में तीनों लोगों का राज। योगी चाहे मोक्ष पद, मानी चाहे मान, श्रवण पुत्र के हृदय में माता पिता का ज्ञान। धन्य महाउपदेशक जी, धन्य तुम्हें, धन्य तुम्हारी इस अंधी भक्ति को, धन्य। यह तुम्हारे सब कुछ है, हम तुम्हारे कुछ नहीं। सुनो नंदशंकर जी, एक धनवान पुरुष सब स्त्रियों के साथ ब्याह करना चाहे तो 100 स्त्रियां मिल सकती हैं, और एक एक स्त्री के 4-4 भाई हो तो 400 साले भी मिल सकते हैं, तो जन्मदाता माता पिता नहीं मिलेंगे। बस बस रहने दीजिए, आप 100 ब्याह कीजिए चाहे 200 कीजिए, पर विद्या को हमारे साथ भेज दीजिए। भाई, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने सास ससुर की सेवा को त्याग कर नहीं जाना चाहती। और भैया, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है श्रवण जी, विद्या की माता बहुत बीमार है, इसलिए इसे हम ले जाना चाहते हैं। नंदशंकर जी, आपकी माता बीमार है, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए थी। कोई आदमी भेज देते या पत्र लिख देते तो मैं आपकी बहन को वहाँ पहुँचा आता। सेवा और चिकित्सा का काम हमारा नहीं है, जिनका यह काम है वे कर रहे हैं। तुम्हारी मत मारी गई है। जो पुत्र अपनी माता और अपने पिता की सेवा नहीं करता वह रौना नरक का अधिकारी होता है। माता को देखो बेटे पर, वह कैसा प्यार जताती है। 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है।
रखा है बेटी विद्या, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। तेरी माता बीमार है, तू जा उससे मिल आ। माता जी की जैसी आज्ञा। अच्छा, तो आज्ञा मिल गई। अब चलने को तैयार हो जा। हम और चंपकलाल सवारी का प्रबंध करने के लिए जाते हैं। स्वामी, आज्ञा चाहती हूँ। आपकी सेवा छोड़ने को जी नहीं चाहता, परंतु माता जी की बीमारी के कारण लाचार हूँ, जाना चाहती हूँ। जाओ प्रिय, मैं प्रेम पूर्वक आज्ञा देता हूँ, जाओ। निर्मल करो, उसे सुमति दो। ये क्या कर रही है? इस मूर्ति का अर्चन वंदन करके मेरी बुद्धि विमल करने की प्रार्थना कर रही है। पता नहीं कितना पाखंड आ गया है इस बुढ़िया में। चल और चलकर मुझे रसोई परोस। अरे बेटा, अभी ठाकुर जी को भोग लगाना है। भोग भोग फिर लगाना, पहले मुझे थाली परोस दे। बेटा, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, अगर यह सब ना किया जाए तो वह ब्राह्मण पतित समझा जाता है। मैं ऐसे बकौले सुनने को तैयार नहीं। स्नान करने से शुद्ध हो जाया करते तो कितने मगरमच्छ जो सदैव जल में रहते हैं क्यों नहीं शुद्ध कहलाते? आँख मूंदने से भगवान दिखाई पड़ते हैं तो कितने बगुले जो रोज ध्यान लगाया करते हैं क्यों नहीं ब्रह्म स्वरूप हो जाते? हाय मेरा बेटा, तू तो नास्तिकों से बात करता है। हाँ, तेरा बेटा नास्तिक है, घोर नास्तिक। अब चल और चलकर मुझे रसोई परोस। कपूत बाजार से आ गया है, अब कुशल नहीं।
के बहाने गई हुई है, अभी तक नहीं आई। क्या बुढ़िया क्या कह रही है? मैं तो कहीं नहीं गई थी, कोठे पर सो रही थी। देखो तो इनकी बातें मुझे तोमर लगाती है। घबराओ मत, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी नेक है। भगवान हम जैसे नेक आदमी को ऐसी नेक औरत दे। स्वामी, आज मैं मुंह खोलकर सबके सामने कहती हूँ, इन दोनों के साथ मेरा एक घर गुजारा नहीं होगा। मैं भी यही सोचता हूँ। हैं? तू भी यही सोचता है? भगवान, आज यहाँ कैसा अनर्थ हो रहा है। अब अनर्थ ही होगा। जाओ तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। इस अपराध पर, हमारी इच्छा पर। बेटा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा एक मकान तो यहाँ है और दूसरा मकान तू। इन दोनों मकानों को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? भाग में जाओ। जहाँ जी चाहे वहाँ जाओ। बेटा, ऐसा जुल्म मत कर। बेटा, मेरे बुढ़ापे का ख्याल कर। हम कहाँ धक्के खाएंगे? कैसे गुजारा करेंगे? मजदूरी करो, बोझ ला दो। अब जाओ। बेटा, हम तेरी हर तरह से चाकरी करेंगे। तू जैसा रूखा सूखा देगा उसी में संतोष कर लेंगे, परंतु तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे लाल, मुझे घर से ना निकाल। बेशरम, अपनी बेटी के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बेटी, तू इस भाव को क्या जाने? तेरी कोख तुझे बतलाती। जो तू पुत्र की दाता होती, पुत्र को पुत्र तो हो जाता है, माता नहीं कुमाता होती। जा जा, तेरा बेटा तेरा यह उपदेश नहीं सुनना चाहता। ठीक है बेटा, जाने के पहले देते हैं आशीर्वाद। हम जाकर भी विसारेंगे ना बेटे की याद हम। बेटा, पानी पीने के लिए एक टूटा फूटा लोटा
अपना मकान, जेवर आदि सर्वस्व दान करता हूँ। बेटा, सर्वस्व दान करना ठीक नहीं है। हमारे लिए नहीं तो अपने लिए नहीं तो अपनी स्त्री के लिए तो कुछ रख। माताजी, आपकी कृपा से मुझे ये वस्तुएं तो फिर मिल जाएंगी, परंतु ऐसी घड़ी बारंबार नहीं आएगी। माताजी, पिताजी, अब आज्ञा दें, प्रस्थान करें। सेवा कर लो मात पिता की, जो चाहो कल्याण, इनकी सेवा में सारे फल मत भूलो इंसान। मात पिता के सिर चरणों में है अपना उद्धार, इनकी सेवा में मुझे मिलता ममता प्यार दुलार। कभी ये गाँव न टूटे, मेरे माँ बाप न छूटे, कभी ये गाँव न टूटे, मेरे माँ बाप न छूटे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। मात पिता तुम मेरे, हम जीवन परवारे। इनकी सेवा कर न सकूं तो, इनकी सेवा कर न सकूं तो जीवन है बेकार। कभी ये गाँव न टूटे, मेरे माँ बाप न छूटे, कभी ये गाँव न टूटे, मेरे माँ बाप न छूटे। यही है ब्रह्मा, यही है विष्णु, मेरे लिए तो यारा। इनकी चरणों की सेवा में रहना मुझे है प्यारा। इनको लेकर मैं तो निकला करने चारों धाम। मेरे माँ बाप न छूटे, कभी ये काम न टूटे, मेरे माँ बाप न छूटे, कभी ये काम न टूटे। मात पिता के सिर चरणों में है अपना उद्धार, इनकी सेवा में मुझे मिलता ममता प्यार दुलार। कभी ये गाँव न टूटे, मेरे माँ बाप न छूटे, कभी ये गाँव न टूटे। बहू, सास से बर्तन साफ करा रही है। क्या ठीक है। अरे रे बेटी विद्या देवी, अल्लाह तुम बिना खबर भेजे अचानक कैसे चली आई? भाई के साथ आई हूँ, यही बुला के लाए हैं। इन्होंने वहाँ कहा था माता जी बहुत बीमार हैं। आनंद शंकर, यह झूठी बातें बनाना तुम्हें कहाँ से आई? जो कुछ किया अच्छा ही किया। यह बेचारी सांस की चाकरी बजाती थी, नित्य गालियाँ खाती थी, दुख पर दुख उठाती थी, इसलिए बहाने से इसे बुला लाया। इसमें कौन सा पाप है? और झूठ बोलकर इसे
बेटी मारने हो गई, पुत्री खिलावे का? तेरी माँ से बर्तन साफ करा रही थी, उससे शिक्षा भी नहीं दी जाती। सच कह रही हो बेटी, यह घर का काम ना खुद करता है ना इसे करने देता है। जब देखो तो बहू बहू चिल्लाया करता है। अरे अब आगे माता पिता का इतना है, संतान पर उपकार, संतान जन्म भर भी ना हो सकती है उद्धार। माँ बाप होते जिस तरह संतान पर बलिहार, माँ ये बता ना सकती वह भाव और प्यार। धन और बल हो पास तो नारी अनेक है, पर विश्व के ग्रह में सदा माँ बाप एक है। धन्य धन्य विद्या बेटी, तेरे धर्म में ऐसी प्रवृत्ति देखकर मैं अपने को धन्य मानती हूँ। माता जी, सती धर्म का संपूर्ण रहस्य है ये मेरे स्वामी ने मुझे बताया है। आज्ञा में पति की चले, नारी का यह धर्म, शिक्षा देवे। पापी चंपक लाल की संगत से मेरी बुद्धि मैं सो रही थी नींद में, आकर जगा दिया